हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। इसके पहले मैं जो वीडियो कह सकते हैं, लेकिन वो उसमें मैं रिटर्न पढ़ाता था, आपको पेपर पे लिख के पढ़ाता था। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे। तो आप लोग इसको आज इसमें देखिए, अगर कुछ लग रहा है, क्योंकि अभी मैं पहली बार सेटअप कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो लेक्चर वगैरह में, यहाँ पे कि लाइटिंग क्या हो, तो वो आप थोड़ा सा बेयर करिएगा, एडजस्ट करिएगा उसको आप। और इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि अभी धीरे धीरे इन चीजों को और अच्छा मैं करूंगा। ये अभी आज पहला लेक्चर है, तो अभी मैं खुद भी नहीं जान पा रहा हूँ कि सेटिंग कैसे क्या हो रही है। तो आप लोग इसमें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आवेश का संसूचन। इसके पहले जो 12th का फर्स्ट चैप्टर के बाकी जो हेडिंग्स हैं वो मैं आप रिटर्न में मैं पढ़ा चुका वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहां से पहले आवेश का संसूचन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ चार्जेस। और यहाँ पे मैं इसको पढ़ाने से पहले कुछ पुरानी चीजों के बारे में आपको याद दिला दूं, जो आप जानते होंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए उनके मध्य दो प्रकार का बल होता है, एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल। विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा, और सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये आप जानते हैं। और यहाँ पे इस सिद्धांत का हम लोग, इस वाले रूल का हम लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। अब देखिए, किसी वस्तु पे चार्ज है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाया जाए। तो हमारे पास कुछ ना, हमारे ये चाहिए था हमें कि कोई ना कोई हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, कोई उपकरण चाहिए था, जिससे हम ये ज्ञात कर सकें कि हम उस आवेश की मात्रा या वो मतलब कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। तो यहाँ पे दो उपकरण आपके सामने में बनाया है। ये इसको हम लोग बोलते हैं पिथ गेंद विद्युतदर्शी, और इसको बोलते हैं हम लोग स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, और ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा किसी वस्तु को आवेशित होने का पता लगाने के लिए। तो आप ये देखें कि इसमें क्या चीजें हैं और किसके वजह से ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं, मतलब क्या कमी है इसमें। और लेकिन फिर भी ये है उपकरण, ये बनाया गया था। तो आप देखें, इसमें एक पित्त की गेंद होती है। पित्त की गेंद आप ये समझिए कि जैसे आप कॉर्क देखते होंगे, कॉर्क का मतलब बहुत हल्का सा एक मटेरियल होता है, पदार्थ होता है। उस कॉर्क के मटेरियल की तरह ये एक मटेरियल होता है जिससे पित्त की गेंद बनाई जाती है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि ये बॉल बहुत ज्यादा हल्की होती है। अब अगर ये बहुत ज्यादा हल्की होती है तो हम करते क्या है यहाँ पे इसमें, कि इसमें हम लोग, ये हमारा स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है, और इस कुचालक स्टैंड से एक सिल्क के धागे से इसको गेंद को लटका देते हैं। सिल्क का धागा भी आपका कुचालक है, ये स्टैंड खुद भी कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे करते हैं। आप ये जानते हैं कि हम लोग कांच की छड़ को धनावेशित बना सकते हैं, और एबोनाइट की राड को भी ऋणावेशित बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई ये छड़ आप लेके आते हैं जो कि धनावेशित छड़ है। अब जब ये धनावेशित छड़ को इसके समीप आप लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉल इसकी तरफ कुछ खिंची आएगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं। पहले बॉल की स्थिति, गेंद की स्थिति ऐसी थी, अब गेंद की स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी। जब ये इसके नजदीक आएगा ये छड़, तो ऐसा, अब ये छड़ अगर ऋणावेशित है तब भी इसी तरीके का होगा। होता क्या है इसमें, आप ये समझिए कि ये छड़ में, इस पित्त की गेंद में आपके पास दोनों परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस, ये इस तरह से हो जाता है। जब इसके समीप में ये छड़ आती है तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण इसका हो जाता है, इसके परमाणुओं का ध्रुवीकरण हो जाता है। तो ये धनावेशित इस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, और ये गेंद इसकी तरफ खींच जाती है। अगर कोई ऋणावेशित छड़ आया होता, ऋणावेशित छड़ आया होता तो इस तरीके का आपका ध्रुवीकरण होता। ये ऋणावेशित छड़ रहती, और अब ये धनावेशित वाला भाग इधर आ जाता और ऋणावेशित वाला भाग इधर चला जाता, और ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाता, तब भी ये गेंद इसकी तरफ खींच के चली जाती। तो यहाँ पे दोनों ही स्थिति में अगर वो छड़ आवेशित है और प्रतिबाल के
संपर्क में बहुत थोड़ी ना लाके बहुत थोड़ी दूर पर रखी जाती है तो वो पित्त की गेंद उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि हाँ ये भाई ये क्षण हमारी आवेशित है। लेकिन इसमें ये दिक्कत होती है इसमें कि हो सकता है कि ये भाई ये खुला रखा हुआ हो सकता है हवा का झोंका लगा और ये इसकी तरफ इस तरफ शिफ्ट हो गया, इसकी तरफ खिसक गया थोड़ा सा। तो हम ये पक्का से नहीं कह सकते कि हाँ ये क्षण हमारी आवेशित थी इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसकी कमियां एक कुछ कमी है। दूसरी कमी इसमें ये होती है बच्चों कि ये नहीं पता लगा सकता कि इस पे आवेश की मात्रा यानी दो आवेश की मात्रा क्या है, सॉरी आवेश का प्रकार क्या है, धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है। भाई ये कैसी भी तरह का आवेश हो इस पे पित्त बाल दोनों की तरफ खींच के आ जाती है। तो आप ये नहीं पता लगा सकते इसमें कि हमारी जो क्षण है ये धन आवेशित है या फिर ऋण आवेशित है। तो ये आवेश का प्रकार नहीं बता सकता है। तो पित्त का गेंद से जो हमारा विद्युतदर्शी बना वो हमारे लिए दो तरीके से कारगर नहीं हो रहा था। एक तो ये कि ये जो इसकी तरफ खींच के चला आया हो सकता है हवा का झोंका से कुछ हुआ हो और ये इसकी तरफ चला गया हो, और दूसरा ये किस प्रकार का आवेश है किसी वस्तु पे उसको नहीं बता सकता है। इस मामले में दोनों कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास ये है आपका स्वर्ण विद्युत दर्शी। अब इसको हम लोग समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें आप ये समझिए कि ये चीज कि इसमें आपका एक धातु की छड़ होता है। धातु की छड़ को एक सिरे पे हम लोग धातु की घुंडी लगा देते हैं, इसको ढक्कन भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप अपने लिए बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरीके का बना दिया जाता है ऊपर। ये पूरा जो यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर है धातु का बना हुआ है, मेटल्स का। तो ये इसको घुंडी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। अब इसके यहाँ पे इस सिरे पे दो पत्तियां ये सोने की पत्तियां होती हैं। आप कोई और भी मेटल की पत्तियां ले सकते हैं, लेकिन सोने की पत्तियां हल्की होती हैं तो हम लोग इसको लेके बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको मैं यहाँ पे अभी आप देखेंगे, अभी मैं फिगर लगा दे रहा हूँ, आप देखिए इसको, ये फिगर आपको दिखाई देगा यहाँ पे उसको समझने के लिए कि किस तरीके से वर्क ये करता है, कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब आप इसमें ये पत्तियां इस तरीके से होती हैं कि आपस में ये फिगर आप देखिए इस तरीके से ये आपस में आप इस तरीके से खुल सकती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में भाग सकती हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आप समझिए, क्या होता है समझिए क्या होता है इसमें हम लोग जिस तरह यहां पे हम लोग कोई भी आवेशित क्षण लेके हम आते हैं। अब इसमें दो तरीके से हम लोग आवेश देने का तरीका जानते हैं। एक, हम किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए प्रेरण विधि यूज कर सकते हैं बच्चों, और दूसरा कौन सा यूज कर सकते हैं आपका चालन विधि। प्रेरण विधि को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन मेथड और चालन को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन मेथड। तो दोनों मेथड से हम लोग इस वस्तु पे आवेश ला सकते हैं। अब देखिए इसमें करा क्या जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आप थोड़ा सा ये नियम जानते होंगे, प्रेरण में जब किसी वस्तु में को आवेशित वस्तु को किसी चालक के समीप लाते हैं तो क्या होता है, चालक के दोनों सिरों पे विपरीत आवेश आ जाते हैं। ये हम प्रेरण जानते हैं, आप लेक्चर में पढ़िएगा। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक के समीप लाते हैं तो चालक के दोनों सिरों पे विपरीत आवेश आ जाते हैं। ठीक है, जो सिरा आवेशित क्षण के नजदीक होता है उस पे जो क्षण पे आवेश होता है उसका विपरीत आवेश आता है। जैसे यहां पे आप ये कहिए कि अगर मैं एक रॉड जो कि धन आवेशित है यहां पे इस घुंडी के समीप लाता हूं तो क्या होगा, यहां पे इसके घुंडी पे ऋण आवेश आ जाएगा पूरे, और इसके दूसरे सिरे पे पत्तियां हैं, ये इस पत्ती पे क्या आ जाएगा, जितना ऋण आवेश आएगा उतना ही धन आवेश यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। तो दोनों जगहों पे आपका इसमें यहां ऋण आवेश आ गया, यहां धन आवेश आ गया। अब क्या होगा, देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले घर्षण द्वारा एक दोनों वस्तुओं पे आवेश लाते हैं, फिर आवेश वस्तु को हम लोग जो ये तार का लगा हुआ है इसके पास लेके जाते हैं, और इसके जब ऐसा करते हैं देखिए अपने आप पत्तियां फैल गई। ये हम लोग देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट में आराम से। यही एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाना था मुझे, ठीक है। फिर जैसे पत्ती को फिर से हटाएंगे, फिर देखिए हट गया, फिर लेके जाएंगे, फिर इस तरीके से फिर से पत्तियां फैल गई।
तो दोनों पत्तियों पे जब समान आवेश आ गया तो ये पत्तियां एक दूसरे को आपस में क्या कर जाएंगी, प्रतिकर्षित कर जाएंगी और इनके बाद प्रतिकर्षण होने से दोनों फैल जाएंगे। तो ये यहाँ ये बताता है कि हाँ यहाँ पे ये क्षण आवेशित है। अब यहाँ पे इसमें देखिए जो इसमें कमी थी उस कमी को कैसे दूर किया गया बच्चों। यहाँ पे इसको हम लोग कार के संपर्क से पास, कार का ढक्कन है हमारा, इससे पास करा देते हैं। तो इसमें बीच में पहले से निर्वात कर दिया जाता है, यानी एयर निकाल दिया जाता है। ये पूरा वैक्यूम होता है आपका, आप ये समझो। इसमें कोई भी गैस नहीं होती है, तो आप कहीं से भी गैस इसमें आ नहीं सकती है। तो इसमें ये आप नहीं कह सकते कि हाँ इसको हवा लगने से पत्तियां आपस में इस तरीके से दूर हो गई थी। तो ये कमी को जो इसमें थी उसको हमने यहाँ पे दूर कर दिया, ठीक है। और दूसरा अभी कि ये आवेश का प्रकार कि कौन सा आवेश है ये भी बता सकते हैं, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। आप पहले इतना समझो। तो इसमें जब हम लोग इस क्षण को इसके समीप लाते हैं तो दोनों सिरों पे विपरीत आवेश आ जाते हैं। यहाँ पे जो आवेश आता है इस क्षण का विपरीत होता है। यहाँ अगर धनावेशी क्षण आएंगे तो यहाँ ऋण आवेश आ जाएगा और यहाँ पे इसकी वजह से धन आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों पत्तियों में समान आवेश आने से ये पत्तियां आपस में एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ये चीज समझ में आ रही है होगी आपको। अब अगर ऋण आवेशित क्षण को लेके आएंगे तो क्या होगा बच्चों, ऋण आवेशित क्षण को अगर हम लोग लेके आएंगे तो आप ये देखें यहां पे धन आवेश आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, दूसरे सिरे पे ऋण आवेश आ जाएगा। जब दूसरे सिरे पे ऋण आवेश आ जाएगा तो फिर से दोनों पत्तियों पे आवेश क्या हो गया, समान हो गया। फिर से इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग जाएगा और फिर से पत्तियां दूर फैल जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कोई क्षण आवेशित है या नहीं है, चाहे वो ऋण आवेशित हो या धन आवेशित हो, दोनों ही तरीके में ये पता लग जाएगा कि वो क्षण आवेशित है, ठीक है। यहाँ पे अब ये तो समझ में आ गया आपको कौन से विधि से, ये तो आपने इंडक्शन मतलब प्रेरण विधि द्वारा समझा कि हाँ प्रेरण विधि से इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। अब आप अगला समझिए कि हम लोग चालन विधि से किस तरह पता लगाएंगे कि उस वस्तु पे आवेश है या नहीं है। चालन विधि में आप जानते हैं कि हमको इसमें बिना स्पर्श कराए हुए हमको काम करना था। चालन में क्या होगा, हमको स्पर्श कराना पड़ेगा, तब चालन विधि हमारा आवेश एक जगह से दूसरे जगह पे दे पाएगा। तो इसमें अब आप प्रेरण विधि द्वारा तो आपको समझ में आ गया। चालन विधि द्वारा भी आप क्या करिए कि यहां पे ये सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूं, इसको या अब इसमें आप ये करिए कि इस क्षण को जो भी आपका ऋण आवेशी धन आवेशी जो भी ये क्षण था, इस क्षण को लेके आइए और इसके ये मान लीजिए धन आवेशी क्षण था। धन आवेशी क्षण को आपने जब इससे स्पर्श करा दिया तो इसका कुछ यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के जब जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो धन आवेश इस पे आ जाएगा, इसके परमाणुओं पे धन आवेश आ जाएगा और ये समान रूप से धन आवेश इसके हर जगह पे, क्योंकि जब आप ये भी जानते हैं कि जब किसी चालक को पे आप आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठ पे समान रूप से फैल जाता है। तो यहां पे जब हमने इसको इससे स्पर्श कराया तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस क्षण में चले गए और ये पूरा जो हमारा धातु की क्षण है इस पे समान रूप से इसके पृष्ठ पे आवेश फैल गया। तो इन पत्तियों में भी इस तरीके से समान आवेश आएगा और फिर से दोनों पत्तियों पे समान आवेश आने की वजह से ये पत्तियां फिर से आपस में एक दूसरे से प्रतिकर्षण के कारण फैल जाएंगी और इस फिर से हम ये कह सकते हैं हाँ ये वस्तु आवेशित है, इस पे आवेश है। अब अगर ऋण आवेशित क्षण को आप यहाँ पे इससे इस तरीके से कोई ऋण आवेशित आप क्षण लेते और इसके स्पर्श कराते तो क्या होगा, ऋण आवेश जब आप लेंगे तो क्या होगा बच्चों कि यहां से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले आएंगे। अब जब इसमें चले आएंगे इलेक्ट्रॉन यहां से अतिरिक्त कुछ इलेक्ट्रॉन, तो ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी समान रूप से इस पे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे और फिर से पूरे पे इलेक्ट्रॉन आवेश समान तरीके से फैला है तो इन पत्तियों पे फिर से आपस में समान आवेश होने के कारण ये पत्तियां फिर से एक दूसरे को प्रतिकर्षण के कारण क्या कर देंगी, फैला देंगी। तो यहां से ये भी फिर से पता चल जाएगा कि ये क्षण आवेशित है। तो आप चाहे धन आवेशित क्षण को घुंडी से स्पर्श कराएं या ऋण आवेशित क्षण को घुंडी से स्पर्श कराएं, दोनों ही स्थिति में पत्तियों
के मध्य प्रतिकर्षण के कारण फैलाव आ जाता है और हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये क्षण हमारी आवेशित है। ठीक है, चलिए अब आप वीडियो अभी मैं लगा दे रहा हूं, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। दिखाई दे रहा होगा आपको एक्सपेरिमेंट। पत्तियां इसमें हमने पत्तियों को लगाया और देखिए ये फैल जाती है पत्तियां। ठीक है, अब इसको ये भी आपको ये मतलब जैसे कांच की छाव था, एबोनाइट की राड को अगर हम लोग ऊन से रगड़ते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो कांच की छाव को हम लोग धनावेश बना सकते हैं और एबोनाइट को हम लोग उस पर ऋणावेश लेके आ सकते हैं। ये सारी चीज तो मैं पढ़ा चुका हूं। अब आप देखिए कि ये अब जो आगे मैं बताऊंगा ये बताने चाह रहा हूं कि किस प्रकार ये पता चलता है कि अब ये क्षण आई, इस पे किस प्रकार का आवेश है, इस पे धन आवेश है या ऋण आवेश है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि इसको हम लोगों ने धन आवेशित बना रखा है, धन आवेशित। इस पे धन आवेश हमने किसी प्रकार, ये हमारी विद्युत दर्शी है, इस पे धन आवेश है, इसको हमने धन आवेश दे दिया है। धन आवेश समान रूप से इसके पृष्ठ पे फैला हुआ है। ये एक धन आवेशित विद्युत दर्शी है। अब हम लोग अगर कोई राड को लेके आते हैं जिसपे हमें ये पता नहीं है कि इस राड पे क्या है, धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है, हमें ये नहीं पता इस राड पे, और हम इसको इसके लाके ऐसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, इसके संपर्क में लाते हैं, स्पर्श करा देते हैं इसको। जब हम स्पर्श कराएंगे, इसी मान लीजिए ये रॉड हमारी धनावेशित ही होती, मान लीजिए ये धनावेशित रॉड जब इससे संपर्क में आएगी तो फिर से क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले जाएंगे, इस रॉड पे, इस क्षण पे, और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फिर से धनावेश की और ज्यादा बढ़ जाएगा इन पत्तियों पे। तो ये पत्तियां पहले जितना फैली हुई हैं उसके अपेक्षा और भी ज्यादा क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ये एक धन आवेशित विद्युत दर्शी थी, हमने एक धन आवेशित क्षण को इससे स्पर्श कराया तो क्या होगा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस क्षण में आ जाएंगे, जिसके वजह से यहाँ धन आवेश और भी ज्यादा आ जाएगा और ये पत्तियों के मध्य प्रतिकर्षण और ज्यादा लगने की वजह से इनमें फैलाव और भी ज्यादा आ जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये क्षण हमारी धनावेशित क्षण। अब अगर ये हमारी क्षण ऋण आवेशित होती, ऋण आवेशित होती, मान लीजिए भाई ये विद्युत दर्शी, में फिर से बोल रहा हूं, विद्युत दर्शी पहले से ही धनावेशित है। अगर ये धनावेशित है, अब आपने ऋण आवेशित क्षण को इससे स्पर्श कराया बच्चों, तो अब क्या होगा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस धातु के क्षण में आ जाएंगे। तो यहां पे जितना पहले आपका धनावेश है उससे कम धनावेश हो जाएगा, क्योंकि इसको न्यूट्रल कर देगा, वो उदासीन बना देगा कुछ आवेश को। और अब ये पहले जितना आवेश था उससे कम आवेश हो गया, तो ये पत्तियां थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो जितना पत्ती में फैलाव पहले था उसके अपेक्षा फैलाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पता चल जाएगा ये क्षण ऋणावेशित है। तो विद्युत दर्शी हमारे लिए, ये गोल्ड लीफ हमारे लिए दोनों प्रकार से अच्छे तरीके से काम करता है कि ये भी बता देता है कि क्षण आवेशित है या नहीं है, और दूसरा इस पे किस प्रकार का आवेश है ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर आपको कोई क्वेरी होगी, वैसे क्वेरी होनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप सारे लेक्चर देखेंगे ठीक से 1 by 1 तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए अभी इतना काफी था। अब मैं आपको, जो बच्चे एनटीए की तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास ऐप, एनटीए अभ्यास है, आप जानते हो ये भी हिंदी मीडियम में आ गया है। इसके लिए जो भी बच्चे आप लोग टेस्ट इस समय देके तैयारी कर रहे होंगे, नीट की या जेईई की, इसके फिजिक्स का मैं सोल्यूशन आपको देना शुरू करूंगा। तो आप लोग अगला जो रहेगा टॉपिक भी पढ़ाता रहूंगा और ये चीजें मैं सोल्यूशन भी देने जा रहा हूं एनटीए का। तो आप अगला लेक्चर मेरा जो होगा या कहिए अगला जो वीडियो लेक्चर मैं आपको दूंगा वो इसका रहेगा। ठीक है, और आप लोग फिर से मैं कहूंगा अपने दोस्तों के मध्य इस चीजों को, अगर आपको थोड़ा बेनिफिट दे रहा है तो आप इसको बढ़ाइए इन चीजों को, क्योंकि मैं कहूँ, मैं अभी तक मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा था,
ये हिंदी मीडियम मैंने पढ़ाना इसलिए सिर्फ शुरू किया बच्चों की कि मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, और मैंने देखा कि हिंदी मीडियम के छात्र में केवल एक दिक्कत होती है कि उनको चीजें अच्छे से, इंग्लिश मीडियम में बुकें होती हैं तो अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। अगर उनको चीजें अच्छे समझ में आए तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग इसको, लेक्चर को प्रमोट करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं आपके लिए इन चीजों को और भी अच्छा करूं। मैं फिटजी में पढ़ाता था, मतलब अभी मैंने रिसेंटली फिटजी पिछले साल छोड़ा है और मैं अपना काम स्टार्ट किया है। तो अब आप लोग एंजॉय करिए और इसको, लेक्चर को हमारे फिटजी में करो, प्रमोट करिए। थैंक यू।